तो मैं हूं सूरज कुमार और साउथ टेक्निकल में स्वागत है। तो आज मैं एक पर्सनल जानकारी के बारे में बात करूंगा। तो एक टिकटॉक में मुझे कुछ मिला था जो इसमें मुझे मेरे फ्रेंड ने सेंड किया। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा। YouTube वर्सेस टिकटॉक में जब मैंने टिकटॉक का समर्थन किया तो लोगों ने कहा आप चाइना का समर्थन कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर 12वीं फेल लॉन्डो की बकैती ईयरफोन लाकर सुनोगे तो यही होगा। खैर, 5 बातें बिना गाली गलौज के जिसे परिवार के साथ सुन और समझ सकते हो। अगर तकलीफ तुम्हें चाइना से है तो वीवो, ओप्पो, वन प्लस या आईफोन सभी फोन कूड़े में फेंक दो, क्योंकि ये सभी चाइना में बनते हैं या असेंबल होते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर कोई भी इंडियन ऐप नहीं है, यहां तक कि वो ईयरफोन वाला यूट्यूब भी। अपने परिवार के साथ बैठकर सुबह शाम जो तुम चाय पीते हो ये भी आज से 5000 साल पहले चाइना में बनी थी। तो वो भी छोड़ो, हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो बाहर से बनकर आते हैं। ऐसे में या तो यहां निर्माण होना शुरू हो या तुम खामोश रहो, क्योंकि देश के लिए समर्पण होना और बेवकूफ होना दोनों में अंतर होता है। अगर वजह कोरोना वायरस है तो बता दें कि हिंदुस्तान की सरकार ने कभी नहीं कहा कि ये चाइनीज वायरस है। अमेरिका वाले कहते हैं क्योंकि वहां पर चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत। सबसे पहला बात, इसने कहा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कंपैरिजन में कहा कि मैं टिकटॉक का सपोर्ट कर रहा हूं। तो मैं ये ऐसे लोग कहते हैं कि आप चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कर तो रहे भाई। अगर 12वीं फेल लॉन्डो की बकैती ईयरफोन लाकर सुनोगे तो यही होगा। 12वीं फेल लॉन्डो की बकैती मतलब आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। कैरी नाटी के बारे में बात हो रही है। सीधा सीधी नाम लेता हूँ, कैरी नाटी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उसकी ने वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले और बहुत चर्चित हुए वीडियो। लास्ट में किसी वजह से यूट्यूब ने उनकी वीडियो डिलीट कर दी और उसमें कुछ अपशब्द, क्योंकि उनका चैनल ही रोस्ट है, ठीक है, रोस्ट करने का है, वो मजाक। अब जैसे कपिल शर्मा शो है तो उसमें मजाक ही होगा ना, क्योंकि वो मजाक के लिए शो बनाया गया, जाहिर सी बात है। तो हम इसमें किसी को ये नहीं कर सकते कि वो कुछ गलत बोलता है। जाहिर सी बात है, वहाँ पहले ही बोल दिया जाता है कि यहाँ का शब्द गलत यूज होता है, रोस्ट किया जाता है, लोगों को हंसाने का काम किया जाता है। तो वो तो जाहिर सी बात है, अगर मैं टेक का बात कर रहा हूँ, टेक का चैनल बनाऊँ तो लोग टेक्निकल के बारे में बताएंगे। अगर रोस्ट कोई करना चाह रहा है तो रोस्ट के बारे में बताएंगे। तो इसमें कोई चीज गलत नहीं है, जाहिर सी बात है। मैं पहले बताकर उसको हंसाने का काम कर रहे तो लोग को हंसाना कोई बुरी बात नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं। और हाँ, इसने कहा था कि वो 12 फेल है। 12 फेल की बात करें तो अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो सचिन तेंदुलकर जो 10वीं 3 बार फेल कर चुके हैं, मैं बात करती तो आपको पता होगा शायद कि 10वीं 3 बार फेल कर चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आए थे, उसने भी सचिन तेंदुलकर का नाम लिया था उस संबोधित करते हुए भारत को कि ये लोग जो है। तो एडुकेशन इट्स नॉट, मेरे अनुसार कि नहीं कह सकते एडुकेशन के मामले में कोई फेल है तो कोई कुछ कर नहीं सकता या उनका कोई वैल्यू नहीं है। अब कुछ और सुनते देखते हैं आगे क्या है। 5 बातें बिना गाली गलौज के जिसे परिवार के साथ सुन और समझ सकते हो। अगर तकलीफ तुम्हें चाइना से है तो वीवो, ओप्पो, वन प्लस या आईफोन सभी फोन कूड़े में फेंक दो। तकलीफ की बात करें तो पूरा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है मेरे तरफ से कहा जाए तो। उनकी वजह से मैं शायद 2 महीने से घर में पड़ा हूँ, बाहर घूमने का नहीं है, जाने का नहीं है। चमगादड़ कोई और खा रहे हैं और आपको हाथ धोना पड़ रहा है, आप सबको हाथ धोना पड़ रहा है, साथ में मुझे भी। तो बात की बात है, तो अभी इनको कोई तकलीफ नहीं है, वो तो अब सपोर्ट ही करें ना। इतना बड़ा चीज़ हो गया, अब कोई इनको कहे कि हाँ ये सब हो गया, कोरोना वायरस उनके वजह से आया, तो ये तो आँख मुँह करके नहीं, वो नहीं आया। जाहिर सी बात है, वहाँ पर हुआ था तो उनसे ही आया, तो इनको कोई तकलीफ नहीं है, यही कहना चाहते हैं ये। और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई चाइना से। और अब बात करते हैं फ़ोन की, जो ओप्पो, वीवो, वन प्लस की बात की है तो इसमें वो सही बोलते हैं कि ये सब फ़ोन है जो चाइना का। जाहिर सी बात है, मैं जैसे Xiaomi का फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, ये मेड इन चाइना है लेकिन असेंबल होता है इंडिया में, तो मैं उसे इंडिया मेड इन इंडिया का फ़ोन नहीं कह सकता हूँ। वजह बहुत सारी है। तो हमारी इंडियन ब्रांड भी है। वजह है कि एडवर्टाइजमेंट का जो सबसे बड़ा लोचा है हमारे इंडिया में, वही है सबसे बड़ा। मैं बात करूँ तो हर चीज़ में मैं बात करूँगा, चाहे घर के इंसेंशियल सामान के हो, खाने पीने के सामान पे हो, या चाहे किसी भी चीज़ की। एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, एवरीडे बैटरी के बारे में बात करूँगा। जो सेल आती है छोटी सी बैटरी, जो टॉर्च वगैरह में लगती है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो ये चाइना में बनता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े एक्टर लोग इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी पे। जब आप टीवी को खोलिएगा तो कहीं फेयर एंड लवली जो मेड इन चाइना है, तो एवरीडे। एक्चुअली हमारे इंडिया में भी बैटरी बनती है, सेल्स बनती है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, जो दिखता है ना वही बिकता है। अब बात करते हैं फ़ोन के बारे में, तो MI, एप्पो, वीवो के जब आप घर से बाहर निकलिए, थोड़ी दूर चले जाइए, मेन मार्केट चले जाइए, अब देखिएगा ऊपर से आप सिर्फ देखिएगा तो सिर्फ आपको वही सब दिखेगा। MI
का पोस्टर या फिर वीवो का पोस्टर और ओप्पो का पोस्टर, ये सब से होता है क्या, एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा गेम है किसी भी चीज को मार्केट में उतारने के लिए, बिकने के लिए मार्केट में, ठीक है। तो जैसे हमारे ब्रांड्स भी हैं, लावा है, मैक्रोमैक्स है, जो हमारे इंडियन ब्रांड्स है जो पूरी तरह इंडिया में बनती है, तो वो सब मार्केट में नहीं आ पाए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं रहा इन लोगों का, उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं इतना इधर है जितना वीवो लोगों में दिया जाता है। जिधर देखिएगा आप, जिधर आप घुमा लीजिए मार्केट में, उधर इनका ही पोस्टर रहता है ज्यादातर। तो अच्छे फोन तो बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या, वो एडवर्टाइजमेंट करके अपना फोन को मार्केट में उतार चुके हैं। मार्केट में उतारने के बाद होता है कि लोग उसको यूज कर रहे हैं, लोग यूज करने के बाद उसका रिव्यू देते हैं, और रिव्यू करने के बाद क्या होता है, रिव्यू देने के बाद कंपनी उसको रीड करती है कि रिव्यू में क्या आ रहा है, क्या लोगों को तकलीफ है, तो लोग उनसे मेंटेन करते हैं, रिव्यू को देख के उसको ठीक करते हैं। तो लावा को ना, लावा माइक्रोमैक्स की प्रचार नहीं की गई, ठीक है, तो लोग के हाथ में आया नहीं, तो लोग रिव्यू दे नहीं पाए। देने नहीं पाने के कारण लोग की इंडियन मार्केट में मैक्रोमैक्स और जो लावा है ये लोग मार्केट में डाउन, लोग के हाथ में आया नहीं तो लोग रिव्यू नहीं कर पाए। इसी बात को लेके चलना था कि हम लोग का जो एडवर्टाइजमेंट है बड़ी बड़ी चीज के, जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट होने से क्या हुआ। दंत कांति आप शायद जानते होंगे, पतंजलि का जो टूथपेस्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बात करें उसकी टूथपेस्ट के बारे में तो काफी बिकती है, मेरे ख्याल से अनुसार मेरे घर में भी है, यूज होता है, आपके घर में, और हमारे कैमरामैन जो अविनाश है उनके घर में भी वही टूथपेस्ट यूज होता है। तो ज्यादातर लोग में एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है, ज्यादातर आपके घर में ना हो लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा यूज होता है। नंबर 1 इंडिया में, नंबर 1 में टूथपेस्ट में भी आता है आपका दंत कांति। तो जाहिर सी बात है, लोग का एडवर्टाइजमेंट मिल रही है तो लोग सामान को खरीद रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। चाहे कॉलगेट बहुत सालों से अपना मार्केट जमा रखा था, इंडिया की नहीं है बल्कि कॉलगेट, और चाइना की प्रोडक्ट है या किसी और देश की प्रोडक्ट है, बहुत सारी जो शॉप पे गया है वो भी बहुत सारी बाहर की प्रोडक्ट है, फेयर एंड लवली। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है, लोग इस्तेमाल के यूज करने के बाद लोग रिव्यू अपना देते ही है कि ये ठीक नहीं, ये चीज ये होना चाहिए, तो उसके रिव्यू के बाद ही उस प्रोडक्ट को बेहतर किया जाता है। तो इस चीज को देखा जाएगा तो एडवर्टाइजमेंट हुई थी पतंजलि की कांति की, दंत कांति की जो टूथपेस्ट है, तो जाहिर सी बात है वो भी मार्केट में आ गई। तो यही बात होता है कि एडवर्टाइजमेंट अगर मार्केट में आती है तो ऑटोमेटिक उसका सेल बढ़ जाता है। अब आगे की सुनते हैं क्या बात है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई भी इंडियन ऐप नहीं है। फेसबुक और व्हाट्सएप की बात करें तो यूएस की है, तो हमारी यूएस से शायद दोस्ती अच्छी है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अच्छी दोस्ती है, हमारे यहाँ जितना भी लेन देन होता है काफ़ी अच्छा रहता है उनसे, तो उनके बारे में बुरा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमारा ऐप जो फेसबुक जैसा, व्हाट्सएप जैसा ऐप है वो होना चाहिए इंडियन में, ट्विटर जैसा वो होना चाहिए। और व्हाट्सएप की बात करें तो बहुत जल्दी इंडियन व्हाट्सएप आने वाली है, जो पूरी तरह से इंडियन व्हाट्सएप जैसे अभी का व्हाट्सएप है उसको पूरी तरह से मैच रहेगी और काफ़ी सिक्योर भी रहेगी, सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छी रहेगी। अभी नहीं है इसलिए यूज़ कर रहे हैं। अब बात करें चाइना की, टिकटॉक की, ये जो बात कर रहे हैं, तो जैसे कि जो हमारा दुश्मन है, जैसे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि रोज़ आतंकवाद भेजता है हमारे यहाँ, ऐसा वगैरह होता है, लड़ाई होता है। तो वहाँ से पहले बात है खिजूर आता था, खिजूर आप जानते होंगे, चौहाड़ा या लोग खिजूर बोलते हैं, वो आता था पहले, और वो लड़ाई होने के बाद बंद हो गई क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे और मेरे पड़ोस में लड़ाई होती, तो पहले जो लड़ाई नहीं हुई थी तो दाल चीनी लेना वगैरह देना होता रहता था, लेकिन जब लड़ाई हो गई तो बंद हो गया, तो वहाँ से खिजूर आना उसी तरह बंद हो गया। तो आज जैसे कोरोना वायरस को मानता हूँ कि वहाँ से आया, चाइना से, मैं अवॉइड करने एकदम, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, वो चीज़ मैं चाहता हूँ या फिर कर सकता हूँ। मैं कहूँगा कि अगर जो चीज़ कोई चांस नहीं है मेरे पास, जैसे कि हमारे यहाँ है ही नहीं, इंडिया में वो बनता ही नहीं है, लास्ट ऑप्शन जो रहेगा वो किसी और देश से मंगाया जाए तो सही रहता है। ये नहीं कि हमारे पास है उसके बाद भी हम उसी देश के सामान को यूज़ करें, ये चीज़ को मैं गलत बोल रहा हूँ। ये नहीं कि हमारे पास नहीं है तो उस चीज़ को यूज़ ही नहीं करना है, जो मानता है इंपॉर्टेंट है उसको यूज़ करना है, तो उसको लेकर चलना होता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत तरीका से हम लोग निर्भर है उस पर, लेकिन जो चीज़ नहीं है, जैसे टिकटॉक जो हमारे लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस चीज़ नहीं है, हम टिकटॉक से अच्छा यूट्यूब को देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। वो मुजरा देखने के लिए वो आकर जो कुछ भी, मतलब कि कुछ भी डालते हैं लोग उस पर, और काफ़ी उससे प्रिवेसी को लेकर जो थी, जो टिकटॉक जो प्रिवेसी को लेकर हमारी डाटा को बहुत चोरी करती थी, तो अमेरिका में बैन भी कर दिया गया, इंडिया में बैन होने ही वाला है। अब अमेरिका में बैन इसलिए हुआ क्योंकि 13 साल, मतलब कि 13 साल के बच्चों लोगों की डाटा चोरी किया जा रहा था उससे। तो जाहिर सी बात है अगर उसके बाद भी अगर हम उसको यूज करते रहेंगे तो हम गलत हो, क्योंकि हम जानते हुए भी इस चीज को गलती करें। मुझे पता है कि वहाँ पत्थर है, मैं उससे टकरा जाऊंगा, फिर भी टकराना है तो ये गलत है। अगर मुझे दिख रहा है पहले से तो मैं साइड से, बगल से जा सकता हूँ, तो ये चीज को देख के चलना होगा। और आगे सुनते हैं क्या है। यहाँ तक कि वो ईयरफोन वाला यूट्यूब भी अपने परिवार के साथ बैठकर सुबह शाम जो तुम चाय पीते हो, ये भी आज से 5000 साल पहले चाइना में बनी थी।
जो सुबह शाम चाय जो हम लोग पी रहे हैं वो चाइना में 5000 साल पहले बनी थी, ठीक है। तो मैं इनको कहना चाहूँगा खास करके कि 5000 पहले या 10,000 साल पहले लोग मान लीजिए चाइना में लोग कपड़ा नहीं पहनते थे तो क्या हम भी नहीं पहनेंगे? अब हमारे पास उपस्थित है दोनों चीज़, कपड़ा भी हम खुद से बना सकते हैं और चाय पत्ती भी खुद से बना सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? अगर हमारे पास उपस्थित है, अवेलेबल है, तो बाहर से नहीं मंगाना पड़ा, जो अपना ही है टाटा टी वगैरह जो सब कुछ अपना अवेलेबल है, तो पियेंगे ना, क्यों नहीं पियेंगे? उस बात को मैं कहना चाहता हूँ। अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं ये। तो वो भी छोड़ो, हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो। ज्यादातर और मैं आपको बात बता दूं, जो इसने कहा कि हल्दी वाला दूध पिए, लाख गुना बेहतर है। इंडिया की जो हल्दी वाली दूध होती है लाख गुना, उससे 40 से लाख गुना बेहतर है आपकी हल्दी वाली दूध जो आप पी सकते हो। बेशक लोग इंडिया में पीते भी है और लाख गुना बेहतर, मतलब कि क्या कहूँ कि बहुत बेहतर है। जैसे कि मुझे भी एक्सीडेंट हुई थी शायद कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं भी हल्दी का दूध पिया और उस समय चाय नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि चाय मत पियो। तो जाहिर सी बात है, बैड इन चाइना ऐसे ही है, हमेशा घुस के लोग को अंदर से मार रहे हैं, लेकिन मुझे हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ से हम लोग मार खा रहे हैं। तो अभी जो आया है यूज लोकल विद वोकल, इस बात को लेके चलना होगा हमें। और आगे सुनते क्या बोलते हैं ये। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो बाहर से बनकर आते हैं। ऐसे में या तो यहाँ निर्माण होना शुरू हो या तुम खामोश रहो, क्योंकि देश के लिए समर्पण होना और बेवकूफ होना दोनों में अंतर होता है। अगर वजह इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे यहाँ बनती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान मतलब की बात करते हैं फैंस वगैरह की, तो हमारे यहाँ बनती है, फैंस वगैरह बनती है। बड़े बड़े गाड़ियाँ जो वोल्वो हाइवा वगैरह हो गई, वो सब हमारे यहाँ इंडिया में सारी चीज़ बनती है। छोटे कंपोनेंट्स की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो फ़ोन वगैरह, हेडफोन वगैरह नहीं बनती है। वजह यही है कि अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया था यूज लोकल विद वोकल स्टार्ट नहीं किया था। वजह अब तो नेक्स्ट 2021 की बात कर रहा हूँ, जो जियो की फ़ोन लॉन्च हो सकती है 2004, वो भी बहुत दमदार होने वाली है। इंडियन फोन पूरी तरह से, लोगों को पता नहीं था आज तक, पर अब लोग मुझे हिसाब से पटरी पे आ जाएंगे। अब सुनते थोड़ा सा आगे। कोरोना वायरस है तो बता दें कि हिंदुस्तान की सरकार ने कभी नहीं कहा कि ये चाइनीज वायरस है। अमेरिका वाले कहते हैं क्योंकि वहां पर चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। और ये भाई साहब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है, जिसकी व्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर यूएस में ही होते हैं। यूएस ही सबसे ज्यादा ताकतवर बोल रहे, वही डर रहे हैं। चुनावी में मानता हूँ ये बात है, जो सच्चाई है एक्चुअली उनके पास अपना, लोग बहुत स्टडी करने के बाद बोलते हैं कि हाँ आप ही के यहाँ से हुआ है, तो वैसे भी हुआ ही। वो भी कहते हैं कि हमारे वहां से ही हुआ है, वहां से हम लोग जहाँ मीट काटते थे, वो जगह के नाम मैं बोल रहा हूँ, वहां पे चमगादड़ किसी ने खाया तो उसके बाद ही हुआ। तो लोग चमगादड़ खाएंगे, ये कुछ खाने की चीज आप ही बताओ पहले। कुछ भी खाओगे तो कुछ भी तो होगा ना। अब आप खाए, वहाँ सारे लोग हाथ धो रहे हैं, यहाँ पे ये चीज तो गलत है। वहाँ खाया कोई और, यहाँ धो कोई और रहा है, हम लोग घर पे यहाँ पड़े हुए। फिर भी ये महाराज लोग है जो इसको देश विरोधी बोलते हैं, ये लोग खाएगा कहीं और का और गाने का कहीं और का बात है। कहूँ तो कुछ अब सब कहना चाहूंगा पर नहीं कह सकता। टेक न्यूज है और अच्छी बातें मैं आपको बताना पसंद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।